बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्मेशन ऑफ अमाइड, यानी कि 13वां चैप्टर का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और टॉपिक है फार्मेशन ऑफ अमाइड रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनिया के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट्स विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस एसिड अमाइड्स। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम साल्ट बनता है, और अगले स्टेप में उसे हीट करें तो उससे एसिड अमाइड्स बनते हैं। यानी कि एसिड अमाइड डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि दूसरे स्टेप में जाके बनता है। रिएक्शन है, रिएक्टेंट है एसिटिक एसिड और अमोनिया। एसिटिक एसिड एसिड है और अमोनिया बेस है, तो ये एसिटिक एसिड का H राइट साइड से अमोनिया में ऐड हो गया और NH3 से बन गया NH4। तो ये अमोनियम आइन और एसीटेट आइन आपस में जुड़ गए, क्योंकि अमोनियम आइन प्लस चार्ज है और एसीटेट आइन माइनस चार्ज है, तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट। क्या नाम बन गया? अमोनियम एसीटेट। अगले स्टेप में इस साल्ट को, इस अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे। इसकी डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये राइट साइड पे जो NH4 है और साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ से वाटर लूज़ होगा H2O। जब वाटर लूज़ हुआ तो साल्ट के राइट साइड पे बचा NH2। तो ये जो मेन पार्ट बना, ये है, इसका नाम है एसेट। एसिटिक एसिड के रेफरेंस से बना एसेट, ACET, एसेट अमाइड। एसेट अमाइड। तो एसेट अमाइड एसिड डेरिवेटिव है और ये डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि दूसरे स्टेप में बनता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म मीन पाथ ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। 3 स्टेप्स हैं और तीनों रिवर्सिबल हैं। तो पहला स्टेप, एसिटिक एसिड और अमोनिया। एसिटिक एसिड की कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है। अमोनिया जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अमोनिया अपने लोन पेयर की मदद से कार्बोनिल कार्बन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, उससे जुड़ जाएगा और नतीजे में कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, उसमें से वो एक बॉन्ड छोड़ देगी। बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा। लिहाजा अब कार्बोनिल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनिल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनिल कार्बन से अमोनिया जुड़ गया है। अमोनिया ने, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया, लिहाजा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। यानी कि कार्बोनिल कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ी है उस पर माइनस चार्ज, और उसी कार्बन से जो अमोनिया जुड़ा है उस पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। इस पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है। ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र है। ये जो अमोनिया NH3 प्लस है, ये एक प्रोटॉन रिलीज़ करेगी और वो OH आइन में चला जाएगा। अमोनिया से एक प्रोटॉन रिलीज़ हुआ और वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में ऐड हो गया। लिहाजा NH3 से बचा NH2 और प्रोटॉन चूँकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में चला गया तो वो बन गया OH2 और उस पर प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना गई। अब ये दूसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे स्टेप का रिएक्टेंट है। तो इसमें लॉस ऑफ वाटर होगा। कार्बोनिल कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बोनिल कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे लोकलाइज है, अब वो डिलोकलाइज हो जाएगा और वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि रिएक्शन कहाँ शुरू हुआ? ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डिलोकलाइज हो जाएगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड डबल हो जाएगा और नतीजे में कार्बन OH2 वाला ऑक्सीजन जो है उसका बॉन्ड छोड़ देगी। लिहाजा बाई प्रोडक्ट बना वाटर और मेन प्रोडक्ट बना एसिड अमाइड। हाँ जी, अब और रिएक्शन, चौथा रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड यानी कि एसिड से वाटर रिमूव हो चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिहाइड्रेटेड
ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो दे लूज वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो ये इक्वेशन है, रिएक्शन है। एसिटिक एसिड के दो मालिक्यूल हैं, लेफ्ट पे मालिक्यूल सीधा लिखा हुआ है, राइट पे मालिक्यूल उल्ट के लिखा हुआ है। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करते हैं तो एक एसिड का H, एक एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे एसिड का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, एक एसिड का H आइन यानी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन आइन और दूसरी एसिड का हाइड्रॉक्सिल आइन आपस में मिल जाएंगे और वो वाटर निकल जाएगा। तो वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन है। और एसिटिक एसिड के बाकी जो दो हिस्से बचे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है। तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि हाउ एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड। जवाब क्या है कि व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो इट विल लूज वाटर, it will be dehydrated, it will undergo dehydration and will be converted into acetic anhydride। अब एक और किस्म का रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल। तो ये दो रिएक्शन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला रिएक्शन है पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स। पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लफ्ज़ है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फार्मूला है लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4 का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और रिड्यूस टू अल्कोहल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, या विच रिएजेंट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू अल्कोहल। तो जवाब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। असल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इक्वेशन नीचे है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है। एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव दैन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। रिएक्शन है, एसिटिक एसिड है, दूसरा रिएक्टेंट है एटॉमिक हाइड्रोजन, 4 एटम है। ये किधर से आए? एरो पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक हाइड्रोजन का सोर्स है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हुआ क्या, कैसे? ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो वहाँ से टूटी और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बन गई। कार्बोनिल कार्बन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन टूटी और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बन गई। अब कार्बोनिल कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। उन दोनों बॉन्डों पे उन दोनों बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ऊपर नीचे। तो जो पहले CO ग्रुप था अब वो बन जाएगा CH2 और आखिर में है OH। लिहाजा ये बन गया इथाइल अल्कोहल यानी कि इथानोल। यानी कि एसिटिक एसिड को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में ट्रीट करेंगे तो वो एसिटिक एसिड से इथानोल बन जाएगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ। दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है वो है कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स। पहले हुई थी पार्शियल रिडक्शन, एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन से अल्केन बनते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन ऑन रिडक्शन विद HI। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस गिव अल्केन्स। हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है और रेड फास्फोरस एज अ कैटलिस्ट है। तो इक्वेशन है एसिटिक एसिड प्लस 6HI 6 हाइड्रोजन आयोडाइड, एरो पे कैटलिस्ट है फास्फोरस बल्कि रेड फास्फोरस। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिटिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें जो 2 ऑक्सीजन है ये दोनों रिमूव हो गए, दोनों निकल गए और वाटर बन गया। और जो COOH है
वो CH3 बन गया। तो इस तरह एसिटिक एसिड से ईथेन बनी, इसमें जो 2 ऑक्सीजन है वो 2 वाटर बने, और HI की आयोडीन फ्री हो गई, तो फ्री आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल हासिल हुए। इस रिएक्शन में क्या हुआ? इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिड्यूस टू मिथाइल ग्रुप CH3 फ्री बॉन्ड के साथ। तो बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर है, इसे याद करना, लिख के देखना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।